श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है पहला। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवे ब्रवीत। यहाँ कर्मयोग की चर्चा चल रही है। कर्मयोग में दो बातें मुख्य हैं। पहला, कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, और दूसरा है कर्तव्य कर्म के लिए विशेष तात्विक बातें कि हमें कर्मयोग किस प्रकार से करना है, कर्मों को किस प्रकार से करना है, किस निष्ठा का अवलंबन लेना है, सहारा लेना है। यह दो बातें हैं कर्मयोग में। पहली बात तो कर्तव्य कर्म को करना है, और दूसरा किस प्रकार से करना है, किस भाव से करना है, किस निष्ठा से करना है। यह दो बातें हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्म करने पर विशेष जोर दिया कि कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन युद्ध से पलायन कर रहा था, तो उसमें उन्हें युद्ध करने के लिए कहा। अब चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्म किस विधि से करना है, किस प्रकार से करना है, इस पर विशेष जोर देते हैं भगवान आरंभ के 3 श्लोकों में। कर्मयोग ये इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। भगवान को पाने के जितने भी साधन हैं वे अनादि हैं, लेकिन इस योग को न जानने वाले विशेष पुरुषों के अभाव में ये लुप्त प्राय सा हो गया था। तो उसी को भगवान यहाँ पर पुनः स्थापित करते हैं। बताते हैं इमम यानी इस योगम योग को विवस्वते यानी सूर्य से, प्रोक्तवान ना आधा है, इसमें पूरा लिखा है तो ना की बिंदी बनेगी और आ इसमें से निकाला जाएगा। प्रोक्तवान यानी कहा था, और विवस्वान नीचे है जो शब्द, भगवान ने इसे पहले सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान से कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, और मनवे यानी मनु से कहा,
फिर है प्राह यानी कहा, आगे है मनवे प्राह। मनु यानी मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अब्रवीत यानी कहा। और ये है वान के बाद अहम मैंने ऊपर, और अहम में आधा माँ की बिंदी हा पे लग गई, फिर आ निकाल लिया गया। अव्ययम यानी अविनाशी। जो योग अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं पूरा वाक्य बनाकर। मैंने, भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा, और मनु से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। 3 बातें बताई हैं। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। मतलब राजर्ष परंपरा से ये चला है। सभी ये सब गृहस्थ थे। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ थे। और हम सब गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मयोग की साधना करनी है, और सब ने प्राप्ति की इस साधन पर चल करके परमात्मा के। कर्मयोग के द्वारा उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो यहाँ पर राज परंपरा के अनुसार कर्म योग को लेना उचित प्रतीत होता है कि सब राजाओं ने सब प्राप्त किया है, सब प्रकार से साधन करते हुए कर्मयोग का। यद्यपि कर्मयोग की चर्चा पुराणों, उपनिषद आदि में भी मिलती है, लेकिन उसमें इतनी विस्तृत और भली प्रकार से चर्चा नहीं है जितना कि गीता में। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कितने समझा करके अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, यद्यपि अर्जुन तो भगवान के सखा थे, नर और नारायण के रूप कहे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्म योग को सरल तरीके से और भली प्रकार से समझाया है, विवेचन किया है। तो इतना विशद वर्णन उपनिषद और पुराणों में नहीं प्राप्त होता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है। भगवान का और जीव का नित्य संबंध है। इसलिए भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि, यही 3 तो मुख्य हैं, बाकी अन्य भी हैं। तो ये सब नित्य हैं। जितने भी भगवान के पाने के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका कभी भी अंत नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा आगे कि नष्ट हो गया, तो नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि समाप्त हो गया, नहीं, वो लुप्त प्राय हो गया। इनका कभी भी अंत नहीं होता। भगवान का कभी अंत नहीं। तो शास्त्रों में जो भगवान के बातें लिखी हैं, उनको किस प्रकार से पाया जाए, क्या है विधि, इसका कभी अंत नहीं होता है। किसी भी योग का अंत नहीं होता। भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है। वो तो परमात्मा का ही है, परंतु संसार के साथ संबंध मानने से जो ये सब पदार्थ, घटना, वस्तु, क्रिया, इन सब से जीव संबंध जोड़ लेता है अहंकार के कारण, तो इसलिए भगवान का अनुभव नहीं होता उसे। तो इस कारण से उसे योग करना होता है।
कर्मयोग का साधन यहाँ बताया है कि इस जो भ्रम उसने अपने अंदर डाल लिया है, इस भ्रम को मिटाने के लिए कि उसका संसार से संबंध है, इस भ्रम को मिटाने के लिए उसे योग करना होता है। तो कर्म योग एक साधन है। अतः उस अनित्य के साथ संबंध माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही अंश है। धूल का अंश जो है एक कण, वो किसका अंश है? पृथ्वी का। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी, जीव सब परमात्मा के ही अंश। ऐसा मानने से जब वो शरीर को संसार का अंश मानता है और जीव को परमात्मा का अंश मानता है, तो फिर उसका नित्य योग परमात्मा से हो जाता है। सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। ये बताया ना, पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर मनु को दिया और मनु ने फिर इक्ष्वाक को दिया, अपने पुत्र को दिया ये योग। तो इससे सिद्ध हुआ भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्म योग भी आदि अनादि है, इसका कभी अंत नहीं होता। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूँ वो कोई आज नई बात नहीं है। अर्जुन को जो बता रहे हैं ये मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, उसके पुत्र ने उससे कहा, ये कोई नई बात। तो अर्जुन को आश्चर्य होता है कि अरे ये तो हमारे सखा हैं, अभी आज के हैं, कितने समय के, थोड़ा बहुत हमसे बड़े होंगे, और ये कहते मैंने इसको सूर्य को कहा। तो वो पहले नहीं जानते थे कि ये भगवान, वो तो सखा ही मानते थे, अपने से बुद्धि में उन्हें श्रेष्ठ मानते थे, बस इतना ही जानते थे। उम्र में थोड़ा फर्क था बस। वो कोई आज नई बात नहीं बता रहा हूँ। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है, उसी योग को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब प्रश्न है कि भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? जो जिस चीज का वास्तविक अर्थ समझता है, मूल्य समझता है, अधिकारी माना जाता है, उसी को वह बात बताई जाती है। तो भगवान ने इन्हें अधिकारी समझा सूर्य को कि ये आगे परंपरा को बढ़ाएंगे, और इसलिए उन्होंने सूर्य को उपदेश दिया। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में अपने प्रजा को उपदेश दिया। क्या था? सबसे पहले उन्होंने सनकादि को उपदेश दिया कि कर्मयोग की साधना करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, गृहस्थी का जीवन व्यतीत करो, है। लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर नारद आदि भी इसी में आ जाते, उन्होंने भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो भी। फिर उन्होंने और प्रजा को जन्म दिया, उत्पन्न किया। तब उन्होंने उस कर्मयोग के साधन को अपनाया। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के नेत्र कहे जाते हैं। एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं, अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। तो सूर्य को इसलिए दिया कि अन्य लोग भी देखेंगे कि ये अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करते हैं, इसलिए उन्हें उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना, यह
जगत नाट्य के सूत्रधार है, भगवान की एक लीला समझनी चाहिए जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके पालन से संसार का कल्याण हुआ। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसे ही अन्य पुरुष भी करते हैं, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ समझ करके भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया। विवस्वान मनवे प्रा मनुरिक्षवाक वे ब्रवीत। अब आगे इसका बताते हैं। कर्मयोग गृहस्थ की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम मुख्य है, क्योंकि इसी पर सारे आश्रम टिके हैं। गृहस्थ होगा तो ब्रह्मचर्य होगा, ब्रह्मचर्य है गृहस्थ है तो ब्रह्मचर्य, उसमें वानप्रस्थ होगा, और वानप्रस्थ है तो सन्यास, सन्यासियों का भी इसी से सब आगे पालन पोषण वृद्धि होती है। तो ये मुख्य आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्यों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और अनेक राजाओं ने इस योग को अपनाया है, प्राप्त किया है परमात्मा की प्राप्ति। इस योग पर चलकर जनक आदि हैं, अम्बरीश हैं राजा, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आश्रम बदलने की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाक आदि राजाओं का नाम लेकर बताया कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कामनाओं का नाश करके परमात्मा की प्राप्ति की, और भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हैं कि तुम लोग भी घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। और जो सन्यासी तपस्वी घर छोड़ करके आश्रम आदि में रहते हैं, उनसे भी शीघ्र, उनसे भी सुगमता पूर्वक वे परमात्मा को पा जाते हैं। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म युद्ध छोड़कर भिक्षा से जीविका चलाने के लिए श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना। जहाँ हो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय हो, इसलिए अपने आश्रम में रहते हुए उसी वर्ण आश्रम के अनुसार ही अपने कर्तव्य का पालन करो। और आगे बताएंगे विधि क्या है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को, इन सबको समान समझते हुए तो अपने कर्तव्य का पालन कर, और कोई भी पाप तुम्हें नहीं लगेगा। इसका प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। कर्मयोग है क्या? जैसे भी हमें रखा है, जहाँ भी रखा है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, दोनों में हमें आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है। अनुकूलता में अहंकार नहीं करना है, भगवान को धन्यवाद देना, उनकी कृपा है, उसका सदुपयोग करना है, अपने सुख को बांटना है, यथाशक्ति। और दुख आए तो मेरे कष्ट सारे हैं कल्याण के द्वार। प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको और ममता बस कल्याण किया। हमें अपने समान बनाना चाहते हैं तो यही सदुपयोग है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों जीवन में आएगी, और इन दोनों से ही हमें अपना विकास करना। अतः कर्म योग का पालन किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश काल आदि में किया जा सकता है। कोई भी जाति का हो, कोई भी आश्रम का हो,
कहीं किसी देश का हो, कि कोई भी समय हो, ये नहीं सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, कौन से में कलयुग में नहीं हो सकता, सब में हो सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुष का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट हो जाती है। तो इस योग में इसीलिए सूर्य का नाम लिया है, मनु का नाम लिया है, इक्ष्वाक वंश का राजा इक्ष्वाक, तो इनका सबका नाम ही श्रेष्ठ पुरुष थे। तो इन्होंने ऐसा किया, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े महान लोगों ने किया है तो तुम भी इसको कर सकते हो। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं को नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। अब विशेष बात है कि हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य। हमें जो प्राप्त है हमें किसी से मिला हुआ है, तो मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगाना, इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है। इसके पालन में कभी भी असमर्थता नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। तो कर्तव्य वही है जिसे हम सुगमता पूर्वक कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। हम उसके करने के योग्य हैं और जिसके करने से हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। ये नहीं सुगमता पूर्वक हम गलत काम कर सकते हैं तो हम उसे करें, नहीं, सुगमता होती ही नहीं गलत काम करना। जिसे करने से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। हमारा उद्देश्य तो बस एक ही है जो सबका उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। तो इस प्रकार कर्मयोगी ना तो परिस्थिति बदलता है और ना परिस्थिति ढूंढता है। वो नहीं चाहता कि ये परिस्थिति बदल जाए और उसे कोई विशेष परिस्थिति प्राप्त हो तब वो सेवा करे। जैसे कि कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई, अब वो धक्का दे रहा, उससे नहीं हो रहा तो धक्का दे दिया, तो ये सेवा हो गई, निष्काम भाव से कर दिया। और हम अब सोचे कि ऐसी विशेष परिस्थिति आए जब हम किसी के लिए कुछ कर सकें, विशेष परिस्थिति जो सामने आया, जो कुछ भी छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, कोई गिर रहा है, हो रहा है, ऐसे पकड़ लिया, उसको संभाल लिया, तो परिस्थिति आ जाती है, स्वाभाविक परिस्थिति, तो उसमें वो आँख कान खुले रखता है। तो उसको विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है कि बहुत लोग आ जाएं, बहुत लोग को इकट्ठा कर लें तब हम ऐसा कार्य करें, क्या करें, तभी हमारा कार्य हो जाएगा। छोटे छोटे बहुत अवसर आते हैं, तो हमें उनकी तलाश में रहना, जागरूक रहना चाहिए। जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वो कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न होकर लौकिक हो जाता है। तो सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वो तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग। अब दूसरा श्लोक लेते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। परंतप, हे परंतप, अर्जुन के लिए, एवं इस तरह परंपरा प्राप्त, प्राप्तम यानी परंपरा से प्राप्त, जैसा कि सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाक को इस योग को बताया। इस इमम माने इस कर्मयोग को,
राजर्षियों ने, राजर्षया यानी राजर्षियों ने, विदुः जाना, महता माने बहुत, कालेन समय बीत जाने के कारण, वह योग इस, सा माने वह, योगा माने योग, यह माने इस मनुष्य लोक में नष्ट यानी लुप्त प्राय हो गया। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। महाराज जी कहते हैं कि यह जो कर्मयोग का मध्यम मार्ग है, वो कर्मों के करते हुए भी उनको संन्यास सिखाता है। कर्म करते हुए भी क्या, आसक्ति से रहित होकर के। जो कर्म को बंधन नहीं कहता वो साधन कहता है। कर्म बंधन नहीं है, कर्म तो बंधन छुड़ाने का साधन है। बस उसको हमें तरीका आना चाहिए किस प्रकार से कर्म करना है, किस निष्ठा का अवलंबन लेना है, किस विधि से करना है। क्या निष्ठा? निष्काम भाव की निष्ठा। कर्म करना है निष्काम भाव, यही निष्ठा रखनी। जो कर्म को बंधन नहीं कहता, साधन कहता है, उसे जानने वाले अब इस समय बचे नहीं थे। अर्जुन जिस समय थे तो उस समय ये कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया था। क्योंकि एक बात किसी से सुनते हैं, फिर वो दूसरे उसको कहता है, फिर और कहता, फिर और, तो उसमें बात में बहुत बदलाव आता चला जाता है और वह लुप्त प्राय सा हो जाता है। और इसमें अनेक आक्रमणकारी भी आए भारत में, तो वो सब ये कर्मयोग की साधना को जानने वाले विशेष व्यक्ति न रहे। आश्रम अवस्था भी तो कर्मों के स्वरूपता त्याग की ओर इशारा करती है। आश्रम में चले जाओ, वहाँ रहो, घर द्वार छोड़ दो, तो कर्म के त्याग का बहुत बोलबाला था। वानप्रस्थ के बाद कर्मों का पूर्ण रूपेण त्याग करने से व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, यही उस समय धारणा थी कि वानप्रस्थ, घर में रहते हुए पहले वानप्रस्थ और फिर उसके बाद जो है वो सन्यासी बन जाओ, छोड़ दो घर। वानप्रस्थ तैयारी है, गृहस्थ उसके लिए तैयारी थी। भोग के द्वारा संस्कारों को क्षीण करके और इंद्रियों को क्षीण करके व्यक्ति क्रमशः उस पूरे संन्यास के लिए तैयार हो जाता था। तो पहले अगर भोग नहीं भोगेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहकर, तो सभी तरह के इंद्रियों को तृप्त किया जाता है, फिर वानप्रस्थ और उसके पश्चात संन्यास। अगर भोग की कामना अंदर है तो संन्यास में मन नहीं लगेगा, तो फिर वो विचलित हो जाएगा, अपने पद से डिग जाएगा। इसलिए ऐसा करते थे। तो संन्यास की आवश्यकता जरूर रहती थी, लेकिन नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य, अनासक्त भाव संसार से, यह होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो वैदिक संस्कृत में ये विचारधारा कितनी बद्ध मूल है, इसका हमें परिचय मिलता है। यही वैदिक शास्त्रों में इसी तरह की सब बातें, वेद में जो इस तरह, पुराण में इस तरह लिखा जाता है। विशेष गीता की जो जिस तरह से व्याख्या कर्मयोग की है गीता में, ऐसा उसमें नहीं मिलता। महाभारत में गिनती के उपाख्यान मिलते हैं जो इस कर्म योग की निष्ठा के प्रतिपादक थे। बहुत कम ही लोग इसको जानते थे। वैराग्य का बोलबाला था वहाँ, और कर्म के, गृहस्थी के, विषयों के, बंधुओं के परित्याग का विशेष बोलबाला था। अब भगवान बुद्ध की विचारधारा भी इस सन्यास की परिपाटी का उदाहरण मिलता है इसमें। तो यहाँ पर यही बताया भगवान ने इसमें कि ये जो नष्ट हो गया था, नष्ट होने का तात्पर्य है कि ये लुप्त प्राय हो गया था। इसको जानने वाले विशेष लोग बचे नहीं थे, तो ये ना के बराबर हो गया था। तो इसलिए इसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको इस सरल साधन को बताने की
चेष्टा किया है कि ताकि ये सरल साधन को अपनाकर सामान्य प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो नष्ट होने का तात्पर्य है कि वो लुप्त प्राय हो गया था और समाप्त तो कभी हो ही नहीं सकता। जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, जब भगवान सदैव रहने वाले हैं, नित्य हैं, तो उनके पाने के साधन भी नित्य ही रहेंगे। बस लुप्त प्राय हो जाने के कारण इसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। तो अब ये 2 श्लोक आज हो गए हैं। अब अगले सत्र में होगा।